गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की सुबह यानी कि संडे की सुबह, चलिए आपका समय नष्ट न करते हुए आज के एनिमल स्पेशल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला, दोस्तों क्या आप स्क्विड वॉर्म के बारे में जानते हैं? अब आप कहेंगे कि स्क्विड एक वॉर्म है। जी नहीं दोस्तों, असल में इसे टियूथीडोड्रिलस सामे, जिसे स्क्विड वर्म कहा जाता है, एक्रोसीराइड समुद्री एनेलिड की एक प्रजाति है। यह मुक्त तैराकी है। यह एक कीड़ा है और 2039 से 2912 मीटर की गहराई पर गहरे समुद्र के पानी के स्तंभ में पाया जा सकता है। यह समुद्री बर्फ पर फीड करता है और लंबाई में लगभग 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इसका नाम इसके सिर से निकलने वाले 10 विद्रूप जैसे उपांगों के लिए रखा गया है। यह 2007 में फिलीपींस के तवी द्वीप के पास सेलेब्स सागर के बेंटो पैलेजिक क्षेत्रों में खोजा गया था। यह एकमात्र प्रजाति है टियूथीडोड्रिलस वंश में। इसकी खोज 2007 में फिलिपिन अनुसंधान पोत BRP हाइड्रोग्राफर प्रेस्बीटेरो से संचालित दूर से संचालित पानी के नीचे के वाहन ग्लोबल एक्सप्लोरर द्वारा सेलेबस सागर के आंतरिक स्थान की खोज अभियान में की गई थी। एकत्रित नमूनों का आकार शरीर की लंबाई में 2 से 9 सेंटीमीटर तक होता है। होलोटाइप की शरीर की चौड़ाई लगभग 1 सेंटीमीटर है। वयस्क जीवित रहने पर हल्के भूरे रंग के होते हैं। संरक्षित करने पर हल्के काले रंग के हो जाते हैं। किशोर लगभग पारदर्शी होते हैं। शरीर को 25 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें बड़े चपटे चप्पू के आकार के नोटोपोडिया के जोड़े हैं, जिनकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर है। प्रत्येक नोटोपोडियम में 50 से अधिक चेटे होते हैं, यानी कि ब्रिसल्स, जो पहले खंड को छोड़कर, जिसमें 10 से कम होते हैं, को छोड़कर एक पंख जैसी आकृति में व्यवस्थित होते हैं। नोटोपोडिया के साथ साथ न्यूरोपोडिया के जोड़े होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 2 से 4 चेटे होते हैं। सिर खंड लंबे उपांगों के 5 जोड़े का समर्थन करता है। उपांगों के 4 जोड़े संवेदी और श्वसन अंग हैं, जिनकी लंबाई कम से कम 68 मिलीमीटर है। वे सिर के ऊपरी और किनारे की लकीरों के साथ व्यवस्थित होते हैं, जो पंख जैसे न्यूकल अंगों की जोड़ी से उत्पन्न होते हैं, जो समुद्र में रासायनिक संकेतों का विश्लेषण करते हैं। उपांगों की 5वीं जोड़ी मुंह के नीचे से उभरी हुई कुंडलित फीडिंग पल्प होती है, जो सिर के सामने नीचे की कोने में स्थित होती है। इस प्राणी के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि वह अपने चप्पू जैसे नोटोपोडिया का उपयोग करके दक्षता के साथ तैरने के लिए सक्षम है। इसे सस्पेंशन ईटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि यह समुद्री बर्फ का सेवन करता है, जिसमें जानवरों, पौधों, मल और अन्य कार्बनिक पदार्थों के टुकड़े होते हैं, जो समुद्र के उच्च भागों में रसातल की ओर निकलते हैं। दूसरा, दोस्तों क्या आप सी एंजल के बारे में जानते हैं? अब आप कहेंगे, एंजल अब समुद्र के अंदर क्या कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, समुद्री देवदूत छोटे मुक्त तैराकी समुद्री घोंघे का एक बड़ा समूह है, जिसे सिनिडेरियन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिन्हें 6 अलग अलग परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। वे बड़े मोलस्क क्लैड हेटेरोब्रांचिया के भीतर क्लैड जिम्नोसोमाटा में पैलेजिक ओपिस्थोब्रांच है। समुद्री देवदूतों को पहले एक प्रकार के पटरोपोड के रूप में संदर्भित किया जाता है। समुद्री स्वर्गदूतों को कभी कभी क्लियोन्स के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यह संभावित रूप से भ्रामक है, क्योंकि क्लियोनिडे परिवार इस क्लेड के भीतर परिवारों में से एक है। हाल के आणविक डेटा से पता चलता है कि जिम्नोसोमेटा थेकोसोमाटा के लिए एक समूह बनाते हैं, लेकिन इससे लंबे समय से चल आ रही परिकल्पना में कुछ हालिया अवरोधक भी है। इस क्लैड में गैस्ट्रोपोड का पैर पंख की तरफ फड़फड़ाने वाले उपांगों में विकसित हो गया है, और लार्वा समुद्री स्वर्गदूतों अंडे सेने के कुछ दिनों बाद अपने भ्रूण के गोलों को त्याग देते हैं। दोनों अनुकूलन उनके मुक्त तैराकी समुद्री जीव के अनुरूप है। अनुकूलन सामान्य नाम समुद्री देवदूत और आदेश के वैज्ञानिक नाम की व्याख्या भी करते हैं।
ग्रीक जिम्नोस से, जिसका अर्थ है नग्न, और सोमा का अर्थ है शरीर। समुद्री देवदूत जिलेटिनस ज्यादातर पारदर्शी और बहुत छोटे होते हैं, जिनमें सबसे बड़ी प्रजातियां 5 सेंटीमीटर तक पहुंचती है। यह एक ध्रुवीय प्रजाति है जो गर्म पानी में पाए जाते हैं। वे बहुत छोटे होते हैं। समुद्री स्वर्गदूतों की कुछ प्रजातियां विशेष रूप से समुद्री तितलियों को खिलाती है। एंजेलिन्स के टर्मिनल मुंह रेडुला के साथ मोलस्क के लिए सामान्य होते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए स्पर्शक होते हैं। कभी कभी सेफलोपोड्स के समान चूसने वाले होते हैं। अपने पंखों को 1-3 हर्ट्ज पर आगे और पीछे रोइंग करके समुद्री देवदूत 100 मिलीमीटर प्रति सेकंड की गति से तैरते हैं। यह उनके शिकार समुद्री तितली से लगभग 2 गुना तेज है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि समुद्री देवदूत अपने तैराकी उपांगों का उपयोग रोइंग, पैडल या पंख के रूप में करते हैं। समुद्री परी की एक और बड़ी ध्रुवीय प्रजाति पहले से अज्ञात अणु पट्रोएनोन को संश्लेषित करके शिकारियों से खुद को बचाती है। इस राव के कारण शिकारी समुद्र परी को नहीं खाएंगे। एम्फीपोड की एक प्रजाति इस विशेषता का लाभ उठाती है। जिम्नोसोमेटा मांसाहारी होते हैं, केवल अपने साथ ही टेरोपोड्स थेकोसोमाटा पर भोजन करते हैं। उनकी जीवन शैली उनके शिकार के साथ साथ विकसित हुई है। उनकी खिला रणनीति के साथ आकारिकी और प्रकोष्ठ खोल की स्थिरता के अनुकूल है। उनकी शिकार की रणनीतियाँ परिवर्तनशील है। कुछ रूप शिकारियों पर घात लगाकर बैठे हैं और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि अन्य सक्रिय रूप से अपने शिकार का पीछा करते हैं। उनकी चयापचय दर उनकी शिकार प्रजातियों से निकटता से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि जिम्नोसाम्स का आकार भी उनके शिकार के आकार से संबंधित होता है, जिसे वे अपने कभी कभी चूसने वाले बुक्कल संघों का उपयोग करके स्पर्श और हड़पने के माध्यम से पहचानते हैं। हुक और एक दांतेदार रेडुला के संयोजन को कोसोम्स के खोल से मांस को परिमार्जन करने के लिए नियोजित किया जाता है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप मैरस ऑर्थोकाना के बारे में जानते हैं? पेलाजिक सिफोनोफोर की मारस ऑर्थोकैना प्रजाति एक औपनिवेशिक जानवर जो जूइट्स की एक जटिल व्यवस्था से बना है, जिनमें से कुछ पॉलिप्स और कुछ मेड्यूस है। मध्य समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरना यह आर्कटिक और अन्य ठंडे गहरे पानी में रहता है। यह एक औपनिवेशिक प्राणी है जो एक ही अंडे से पैदा होता है, जो निषेचित होता है, बाद में एक प्रोटोजोआ रूप जो अंततः कॉलोनी के अधिक डुप्लीकेटिंग सदस्यों के रूप में विकसित होता है। यह सिफोनोफोराए और माररस परिवार में अन्य प्रजातियों में माररस अंटार्कटिक्स, माररस क्लाडेनियलिस और माररस ऑर्थोकैनोइड शामिल है। अन्य सिफोनोफोरस की तरह माररस ऑर्थोकैना एक कॉलोनी है जो कई विशिष्ट चिड़ियाघरों से बना है, जो एक लंबे तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं। उनके अलग अलग कार्य हैं, जिसके की हरकत करना, शिकार को पकड़ना, कचरे को हटाना और प्रजनन करना। सामने नीमेटोफोर है, एक नारंगी रंग का गैस से भरा फ्लोट, जिसमें से सबसे बड़ा व्यास में 5 से 10 सेंटीमीटर के अनुमानित आकार तक पहुंच सकता है। इसके पीछे नेक्टोसोम है, एक ऐसा क्षेत्र जहां लाल बिना लूप वाली रेडियल लहरों के साथ कई पारभासी नेक्टोफोर होती हैं। ये बेल के आकार के मेडूसे हैं जो चलने फिरने के लिए विशेषीकृत होते हैं। जब वे सिकुड़ते हैं तो पानी बाहर निकल जाते हैं, जिससे कॉलोनी चलती है। मेडुसा संकुचन के समन्वय जीव को आगे, बगल में या पीछे की ओर तैरने में सक्षम बनाता है। शेष क्षेत्र साइफोसोम है। यहाँ के अधिकांश चिड़ियाघर जंतु हैं जो भोजन एकत्र करने के लिए विशेषकृत है। वे पूरी कॉलोनी के लिए ऐसा करते हैं। शिकार को फंसाने के लिए पानी में अपने लंबे लंबे तंबू फैलाते हैं। ऐसी चुभने वाली कोशिकाएं भी है जो शिकार को मारने या पंगु बनाने वाले विषाक्त पदार्थों के हथियारों को छोड़ती है। इस क्षेत्र के अन्य प्राणी खाद्य पदार्थों के पाचन और स्वांगीकरण का कार्य करते हैं। प्रजनन मेडुसिस सिफोसोम में पॉलिप्स और कई अन्य विशिष्ट चिड़ियाघरों में पाए जाते हैं। विभिन्न रूपों को दोहराए जाने वाले पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। इस जीव के मुख्य खाद्य पदार्थ डिकापोड, क्रिल और अन्य छोटे क्रस्टेशियंस हैं।
मार्सस आर्थोकैना आर्कटिक महासागर, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर, ओखोटस्क के सागर, उत्तर अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के मेसोपेलाजिक क्षेत्र में पेलाजिक रूप से होता है। यह 200 और 800 मीटर के बीच की गहराई में पाया जाता है। सबसे बड़ी गहराई जिस पर इसे देखा गया है वह लगभग 2000 मीटर है। इन गहराइयों पर तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। शायद ही कोई प्रकाश सतह से प्रवेश करता है और मानव अवलोकन पनडुब्बी शिल्प से देखा जा सकता है, जो सीमित है। यह 2 से 3 मीटर लंबाई तक पहुंच सकता है। तंबू दोनों तरफ 50 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। यह अपनी मछली पकड़ने की रेखा को बाहर निकालने से पहले रुक रुक कर आगे बढ़ता है और गुजरने वाले प्राणियों को फंसाने के लिए तैयार है। यह एक मांसाहारी है जिसके आहार में मुख्य रूप से छोटे क्रस्टेशियंस हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप दरिद्र पैर गैस्ट्रोपोड के बारे में जानते हैं? क्राइसोमेलोन स्क्वैमीफेरम, जिसे आमतौर पर स्केली फूड गैस्ट्रोपोड, स्केली फूड स्नेल, समुद्री पैंगोलिन या ज्वालामुखी घोंघी के रूप में जाना जाता है। गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट घोंघी की एक प्रजाति है जो पेल्टोस्पिरिडे परिवार में एक समुद्र गैस्ट्रोपोड मोलस्क है। यह वेंट एंडेमिक गैस्ट्रोपोड केवल हिंद महासागर में गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट से जाना जाता है, जहां यह लगभग 2400 से 2900 मीटर में की गहराई में पाया गया है। यहाँ तक कि निकट से संबंधित नियोफाइलिन भी। 2019 में इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित किया गया था। इसके वेंट आवास के गहरे समुद्र में खनन से होने वाली जोखिमों के कारण इस तरह सूचीबद्ध होने वाली पहली प्रजाति थी। खोल एक अद्वितीय निर्माण का है जिसमें 3 परतें हैं। बाहरी परत में लोहे के सल्फाइड होते हैं। मध्य परत में गैस्ट्रोपोड्स में पाए जाने वाले कार्बनिक पेरिओस्ट्रेकम के बराबर होती है और अंतरम परत आर्गोनाइट से बनी होती है। पैर भी असामान्य है। लोहे खनिज युक्त स्क्लेराइड्स के किनारे पर बख्तर बंद किया जा सकता है। घोंघे की ग्रसनी ग्रंथि में सहजीवी गैम प्रोटोबैक्टीरिया होता है जिससे घोंघा अपना पोषण प्राप्त करता प्रतीत होता है। इस प्रजाति को सबसे अजीबोगरीब गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट गैस्ट्रोपोड्स में एक माना जाता है और यह एकमात्र ज्ञात मौजूदा जानवर है जो आयरन सल्फाइड को अपने कंकाल में शामिल करता है। इसका दिल आनुपातिक रूप से बोल रहा है कि किसी भी जानवर के लिए असामान्य रूप से बड़ा है। दिल में इसके शरीर की मात्रा का लगभग 4% हिस्सा है। स्केली फूड गैस्ट्रोपोड एक वेंट एंडेमिक गैस्ट्रोपोड है जो हिंद महासागर के गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट से ही जाना जाता है, जो गहराई में लगभग 2780 मीटर है। प्रजातियों की खोज 2001 में की गई थी, जो केंद्रीय भारतीय रिज पर रोड्रिग्स ट्रिपल पॉइंट के ठीक उत्तर में कैरेई हाइड्रोथर्मल वेंट क्षेत्र में काले धूम्रपान करने वालों के ठिकाने पर रहते हैं। प्रजातियां बाद में सॉलिटेयर क्षेत्र, सेंट्रल इंडियन रीज, मॉरिशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर भी पाई गई है। इस प्रजाति में घोंघे के पैर के किनारे बेहद असामान्य होते हैं जो सैकड़ों लौह खनिज युक्त स्क्लेराइड से बख्तरबंद होते हैं और ये आयरन सल्फाइड, ग्रेगाइड और पाइराइट से बने होते हैं। प्रत्येक स्क्लेराइड में एक नरम उपकला उत्तक कोर, एक कॉन्चियोलिन आवरण और एक सबसे ऊपर की परत होती है जिसमें पाइराइट और ग्रेगाइट होते हैं। स्केली फूड गैस्ट्रोपोड की खोज से पहले यह सोचा गया था कि स्केल जैसी संरचनाओं वाले एकमात्र मौजूदा मोलस्क क्लास कार्डोफोवेटा, सोलेनोगैस्ट्रिस और पॉलीप्लाकोफोरा में थे। स्क्लेराइड्स नहीं है एक गैस्ट्रोपोड ओपर्कुलम के समरूप। स्केली फूड गैस्ट्रोपोड के स्क्लेराइड्स भी चीटोन्स में पाए जाने वाले स्क्लेराइड्स के अनुरूप नहीं है। इन प्रजातियों के खोल में 3 चक्र होते हैं। खोल का आकार गोलाकार होता है और शिखर संकुचित होता है। खोल मूर्तिकला में पंसलियों और ठीक विकास रेखाएं होती हैं। एपर्चर का आकार अंडाकार है और खोल का शीर्ष नाजुक होता है और यह वयस्क में जीर्ण शीर्ण होता है। 5वां, दोस्तों, क्या आप राजहंस जीभ घोंघा के बारे में जानते हैं? राजहंस जीभ घोंघे छोटे लेकिन चमकीले रंग के समुद्री घोंघे की प्रजाति है। परिवार ओवुलिडे में एक समुद्री गैस्ट्रोपोड मोलस्क कौड़ी सहयोगी
जिंदा घोंगा काले निशान के साथ चमकीले नारंगी पीले रंग का दिखाई देता है। हालांकि यह रंग खोल में नहीं होते हैं, बल्कि केवल जीवित मेंटल ऊतक के कारण होते हैं, जो आमतौर पर खोल को ढकते हैं। खोल को उजागर करते हुए मेंटल फ्लैप को वापस लिया जा सकता है, लेकिन यह आमतौर पर तब होता है जब जानवर पर हमला किया जाता है। गोले औसतन 25 से 35 सेंटीमीटर लंबाई तक पहुंचते हैं। न्यूनतम आकार 18 मिलीमीटर और अधिकतम खोल लंबाई 44 मिलीमीटर होती है। आकार आमतौर पर लंबा होता है और पृष्ठभाग एक मोटी अनुप्रस्थ रिज दिखाता है। पृष्ठीय सतह चिकनी या चमकदार है और सफ़ेद या नारंगी हो सकती है। अनुदैर्ध्य धड़ या सफ़ेद या क्रीम बैंड को छोड़कर कोई निशान नहीं है। गिब्बोसम खोल का आधार और आंतरिक भाग सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है, जिसमें एक विस्तृत छिद्र होता है। राजहंस जीव घोंगा नरम मूंगा के जीवित ऊतकों पर ब्राउज करके फीड करता है। न्यूनतम रिकॉर्ड की गहराई 10 सतह पर है और अधिकतम रिकॉर्ड की गहराई 29 मीटर है। आम शिकार में शामिल है यह, और वयस्क मादा मूंगा से अंडे देती है, जिसे उन्हें हाल में खुआया है। लगभग 10 दिनों के बाद लार्वा निकलते हैं। वे प्लैंक्टोनिक है और अंततः अन्य गोर्गोनियन कोरल पर बस जाते हैं। जुवेनाइल प्रवाल शाखाओं के नीचे की ओर रहते हैं, जबकि वयस्क कहीं अधिक दिखाई देने वाले और मोबाइल है। एक वयस्क अपने रेडियोला के साथ कोरल से पॉलिप्स को हटा देता है, जिससे कोरल पर आसानी से दिखाई देने वाला फीडिंग निशान रह जाता है। हालांकि कोरल पॉलिप्स को फिर से बढ़ा सकते हैं, इसलिए सी गिब्बोसम द्वारा शिकार किया जाता है और आमतौर पर घातक नहीं है। यह प्रजाति आम है, लेकिन स्नॉर्कलर और स्कूबा डाइवर्स द्वारा अत्यधिक संग्रह करने के कारण यह भारी दौरे वाले क्षेत्रों में असामान्य हो गया, जो यह सोचने की गलती करते हैं कि चमकीले रंग जानवर के खोल में है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कोई खास जानकारी जाननी है तो आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।